हाँ, क्योंकि ऐसे जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हमेशा पढ़ी हूँ, हमेशा हर चीज़ का एक कमी रहता था। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि अगर जब मेरे ऊपर अगर भार है, मेरे जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करूँ, ताकि जब जो भी थोड़ी कमी रह जाती है ना, वो मैं अपने स्तर से पूरा करना चाहती हूँ अपने इस ट्रीटमेंट से। बिल्कुल, ये जो हुआ है ये तो बहुत सालों के बाद हुआ है, क्योंकि 3 साल के बाद सीएचओ का फॉर्म निकला है और हम लोग के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट टाइम कि हम लोग पास आउट हुए और हम लोग को सीएचओ के में अपॉइंटमेंट मिल गया। या मैं प्राइवेट सेक्टर में अभी काम कर रही थी और जस्ट अब सीएचओ का मैं गवर्नमेंट में जॉब में बहाली होने के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। मुझे मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस बहाली के लिए नियुक्ति किया। हाँ, आयुष का बहुत अच्छा आगे हम लोग को स्कोप मिला है। आयुष का बहुत अच्छा आगे होने का उम्मीद है हम लोग को और ये उसी का एक पहला कदम है। परमानेंट होने का तो झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ है तब तक कभी नहीं निकला है। ये पहली बार 2022 में परमानेंट का वैकेंसी निकला है। 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आयुष चिकित्सकों का काम करने का मौका मिला। 22 साल में पहली बार आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है। हाँ, झारखंड बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ। हाँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे इसको लेके एंड नाउ वी आर गेटिंग अपॉइंटेड। अब इसके बाद हमें बस अपने नेशन के लिए हेल्प करना है। गढ़वा की रहने वाली हैं, अगर आपको पाखुड़ के किसी गांव में भेज दिया जाए तो? क्यों नहीं, बिल्कुल चले जाएंगे। देखिए, हम लोग को ग्रामीण इलाका में ही जाना है और वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना है। तो ये तो बहुत बेहतर होगा कि कहीं भी चले जाएं, बस लोगों को ठीक करना हमारा काम है। डॉक्टर का यही एक नियम होता है कि कहीं भी भेज दे, आपको वहाँ पे जाना है, वर्क करना है, जो कि हमारा नियम है। झारखंड आयुष के क्षेत्र में संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से 181 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र सौंपा है। आप देख सकते हैं इस वक्त रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में ये तमाम लोग मौजूद हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आइए एक एक कर बात करते हैं। Grateful. It's a great opportunity. We have got a platform where we can show our skills, where we can nurture our skills, sharpen our skills and our knowledges. That's it. पहले आप कहाँ काम करते थे? Actually, I was working in private hospital. I have got experience from that only, but this is a कहाँ की रहने वाली? Bokaro Steel City. आप कहाँ से? मैं रांची से मोराबादी से ही हूँ। क्या नाम है? डॉक्टर अनिल कुमार। इससे पहले कहीं काम किया? मैंने हेल्थ पॉइंट में काम किया, हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल बरियातू रिम्स के बगल में। वहीं पे मैं ड्यूटी डॉक्टर हूँ अभी। तो मैं इधर छोड़ दूंगा, ये ज्वाइन होगा तो इधर मैं छोड़ दूंगा उधर हॉस्पिटल। ये जो अभी हुआ है आपका सिलेक्शन, कितना पैसा मिलेगा, क्या बताया गया? इसमें बताया गया 25,000 सैलरी है प्लस 15,000 आपका इंसेंटिव है, ये बताया गया है। ये पढ़ाई आप लोग क्या किए? मैंने BHMS किया है। हाँ, क्या हुआ फुल? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। होम्योपैथी की पढ़ाई की है आप? जी, या तो आप लोग फिर क्या इलाज कैसे कीजिएगा होम्योपैथी पद्धति से? आई विल गो विद द ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट। मैंने बहुत सारा देखा यहाँ, एक्सपीरियंस लिया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों से? मैं बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा। मैंने ऑर्थो के लिए स्पेशली काम किया। We do have the knowledge of both. मीन्स जिससे बस पेशेंट क्योर हो जाए। बस पेशेंट हमारा टारगेट है, हमारा बस यही रहेगा कि पेशेंट को बस ठीक हो जाए विथ एनीपैथी। ये जो आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, ये आयुष हॉस्पिटल में प्लेसमेंट होगा या फिर कोई भी हॉस्पिटल में? नहीं, हाँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आपको भी मिला नहीं? कहाँ से हैं आप? हम रांची से ही। तो ये आयुष चिकित्सक, आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। इससे पहले कहाँ काम कर रही हैं? इससे पहले अभी तो कहीं नहीं काम कर रहे थे और 2015 में यहाँ थे। एक्सपीरियंस नहीं था आपका? नहीं, SRF में थे, CCRH के थ्रू SRF में थे। आप लोग कहाँ से आई? मैं धनबाद से आई हूँ। आपको भी मिला, अब क्या लगता है कि बेहतर काम कर पाएंगे आप? हाँ, क्योंकि ऐसे जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हमेशा पढ़ी हूँ, हमेशा हर चीज़ का एक कमी रहता था। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि अगर जब मेरे ऊपर अगर भार है, मेरे जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करूँ, ताकि जब जो भी थोड़ी कमी रह जाती है ना, वो मैं अपने स्तर से पूरा करना चाहती हूँ अपने इस ट्रीटमेंट से। बताया जा रहा है कि 25,000 सैलरी है, लग रहा है कि ठीक है या ज़्यादा हो? इसमें बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए शायद ये ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग कहीं काम एक्सपीरियंस्ड है, काम कर चुके हैं, तो उनके लिए वो कम ही होगा।
लेकिन अगर ये 25 अगर बढ़ता है आगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मंत्री जी तो बोले हैं कि अगर हर एक महीना बेहतर काम कीजिएगा तो 15,000 रुपये। देखिए वो इंसेंटिव है, लेकिन जो बेस सैलरी वो तो 25 है, तो इंसेंटिव अब वो अपने हाथ में कैसा होगा नहीं होगा उसके लिए तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन 25 का श्योरिटी है। आप लोग जो इलाज कीजिएगा वो कैसे, होम्योपैथी विधि से या एलोपैथी या दोनों? दोनों क्यों? क्योंकि होम्योपैथी के लिए मैं नियुक्त हुई तो मैं होम्योपैथी इलाज करूँ। आप लोग दोनों जानते हैं प्रैक्टिस दोनों का? नहीं ऐसा नहीं है सर, एलोपैथी का प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन पढ़ाई सेम होता है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो वही है, लेकिन मेडिसिन तो हमारा डिफरेंट ही है। आप कहाँ से हैं? मैं बोकारो से हूँ। क्या नाम है? मेरा काजल कुमारी। हाँ, कितना दिन से इंतजार? जब से मतलब फॉर्म भरे थे तो उम्मीद था कि हाँ कि हो जाएगा, कि मुझे भी मिलेगा, कि मैं भी अपना सेवा दे सकूं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। इसमें तो कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ, एग्जाम भी नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ। लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हुआ। हमने 5.5 साल मेहनत किया, उसका फल मिला हमें। अगर साल क्या किए? 5.5 साल का हमारा कोर्स रहता है, तो हम लोग हर एक साल हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो कहीं काम भी किया है? एक्सपीरियंस अभी तो ऐसे नहीं है, इसी साल हम पास आउट किए थे तो हाँ फ्रेशर। लग रहा है कि काम करने का मौका मिलेगा? हाँ मिलेगा, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और इतना अच्छा मौका मिला कि प्रोजेक्ट भवन में इतना रिस्पेक्ट मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, बहुत अच्छा लगा। क्या बोलना चाहिए? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बस मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और देश को सेवा दीजिए, चाहे कोई भी फील्ड से हो। स्पेशली अगर हेल्थ सर्विस से रहे तो और बढ़िया है। अभी तो नहीं मिला, अभी बस वेट कर रहे हैं हम लोग अपने सर्टिफिकेट्स का। कहाँ से आए? मैं धनबाद से हूँ। हाँ, क्या नाम है? मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी। हाँ जी। ये लग रहा है कि आज जो हो गया आपका नियुक्ति, अब बेहतर मौका मिल पाएगा? हाँ बहुत ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे इसको लेके, एंड नाउ वी आर गेटिंग अपॉइंटेड। अब इसके बाद हमें बस अपने नेशन के लिए हेल्प करना है, बस इतना ही। मंत्री जी के हाथ से सबको मिल रहा है तो ये खुशी। बहुत मुख्यमंत्री जी के थ्रू ही ये चीज़ वैकेंसी भी आई और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम अपने नेशन के लिए कुछ आगे कर पाएंगे एज अ डॉक्टर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से ही हूँ। क्या नाम है? मैं डॉक्टर सहिता हूँ। इससे पहले कहीं काम कर रही थी? या मैं प्राइवेट सेक्टर में अभी काम कर रही थी, और जस्ट अब CHO का मैं गवर्नमेंट में जॉब में बहाली होने के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। मुझे मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस बहाली के लिए नियुक्ति किया। ये तो अनुबंध पर ही हुआ अभी। हाँ अभी अनुबंध पे ही है। आगे लगता है कि संभावनाएं हैं कि आप अब मे भी हो सकता है कि आगे किया जा सके, वो सरकार इसी उम्मीद के साथ आप लोग ज्वाइन? हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आगे हमें परमानेंट किया जाए। पढ़ाई लिखाई कहाँ से? मैं रांची से ही आर्मी स्कूल से हूँ बेसिकली, और रांची से बिलोंग करती हूँ, और मेरा गवर्नमेंट कॉलेज गोड्डा से मैंने पढ़ाई किया मेडिकल। गांधी ग्राम में जो कॉलेज? या पारस पानी। आप कहाँ से? मैं धनबाद से हूँ। मैं डॉक्टर सुरभि हरिद्वाल हूँ, मैं धनबाद से हूँ। क्या बोलेंगी आज मिला जो नियुक्ति पत्र जो मिला, अब क्या लगता है कि आगे बहुत मौका मिलेगा काम? हाँ, आयुष का बहुत अच्छा आगे हम लोग को स्कोप मिला है। आयुष का बहुत अच्छा आगे होने का उम्मीद है हम लोग को, और ये उसी का एक पहला कदम है। आप लोग का सिलेक्शन बिना कोई एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, ऐसे मेरिट बेसिस? हाँ, ये मेरिट बेसिस पे हुआ है। हाँ, आगे आप लोग और कहीं ट्राई कीजिएगा कि लगेगा इसी में परमानेंट हो जाए? यही देखिए परमानेंट हो जाए ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे अगर JPSC वगैरह स्कोप है तो उसमें भी चांसेस है हमारा परमानेंट होने का। परमानेंट वाले का लास्ट टाइम कब वैकेंसी निकला? परमानेंट होने का तो झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ तब तक कभी नहीं निकला। ये पहली बार 2022 में परमानेंट का वैकेंसी निकला है। ये तो अनुबंध का? हाँ, ये अनुबंध का है, लेकिन JPSC निकली है इस बार। निकाली है? हाँ, इस साल निकाली है JPSC, जिसका अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसमें भी आप लोग? हाँ, उसमें भी हम लोग फॉर्म भरे, हम लोग देंगे उसमें। आप कहाँ से हैं? बोकारो से हैं। ज़्यादातर धनबाद बोकारो? हाँ, ज़्यादा वहाँ स्टूडेंट है पढ़ाई वाला में, तो इसलिए। आप भी पढ़ाई वहीं? नहीं, हम लोग गोड्डा से किए हैं। हाँ, सब गोड्डा से किए। बैच था? हम लोग का 13-14 बैच था।
अभी लग रहा है कि बहुत काम करने का हाँ, काम करने का बहुत मौका मिलेगा, एक नया रास्ता हम लोग के लिए खुल गया, तो ये बहुत बहुत आभारी है हम लोग मुख्यमंत्री जी का। क्या बोलना चाहेंगे आज जो ये बहुत खुशी है हम लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिला। और क्या बोले। आप कहाँ से? लातेहार जिला। क्या नाम है? डॉक्टर नौशाद आलम। क्या बोलना चाहेंगे आज जो ये नियुक्ति पत्र मिला? अब लग रहा है कि बेहतर मौका मिलेगा काम करने का, या चाह रहे थे कि एक बार ही परमानेंट वाला लग जाए? शुरुआत तो अच्छी है, परमानेंट तो होबे करेगी, बस वक्त का इंतजार है। 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आयुष चिकित्सकों का काम करने का मौका मिला। 22 साल में पहली बार आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है। हाँ, झारखंड बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। CHO किसी भी पोस्ट में आयुष का तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन एक वेब या ट्रैक जैसा बोलिए, पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या बोलना चाहिए मुख्यमंत्री जी को? मैं डॉक्टर हिदायत हुसैन अंसारी, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो CHO का पोस्ट में पहली बार आयुष डॉक्टर को लिया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार में लाया जा सकता है। अच्छा, आप लोग ये इलाज जो है वो होम्योपैथी? हाँ, ये आयुष पद्धति से ही जितने भी, हाँ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, यही सबसे होंगे। बहुत कम लोग, ये ज़्यादातर लोग एलोपैथी में जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सा रोग क्योर नहीं हो पाता। अभी बहुत सारे लोग इसमें रुझान हो रहा है जी। कोरोना में भी इसी से होम्योपैथी? जी 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 हाँ, इसकी जी, इसका दवा था, बहुत आर्सेनिक एल्बम है, और सिम्टम के आधार पर बहुत सारा मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया गया। बहुत सा हद तक मतलब इससे आपको रोकथाम के लिए बहुत प्रयास किया गया है। आयुष के डॉक्टर लोग कोरोना काल में भी एकदम। पैसा वगैरह कितना मिलेगा? इसमें 25,000 मंथली है और 15,000 इंटर्नशिप है। अगर बढ़िया काम करते हैं तो 15,000 करेंगे जी। मंत्री जी बोले? जी जी जी। साल में भी बोले कुछ? हाँ, साल में भी अगर उनका कुछ और इंक्रीमेंट किया जाएगा काम को देखते हुए। तो ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उनको कितना मिलता है? उनको तो अब वही बताएंगे। फिर भी इससे कम मिलता हो, ज़्यादा? कम क्या, तब ठीक ही है मिला जुला के। हाँ, यही लगभग है। ठीक है, खराब नहीं है? नहीं, पेमेंट नहीं उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। पहली बार हुआ तो ठीक। हाँ, ठीक ठाक है। एक डॉक्टर को फिर 25,000 में क्या पोसाए पड़ना है, लेकिन तो भी जो भी है खुश हैं हम लोग सरकार से। हम तो गढ़वा से हैं, पर अभी रांची में रह रहे हैं। पढ़ाई कहाँ से? देवकी महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गढ़वा। आज जो नियुक्ति पत्र मिला, अब लग रहा है कि बेहतर काम करने का मौका मिलेगा, कर पाएंगी, या लगता है कि इसके आगे भी और कई संभावनाएं? बिल्कुल, ये जो हुआ है ये तो बहुत सालों के बाद हुआ है, क्योंकि 3 साल के बाद CHO का फॉर्म निकला है, और हम लोग के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट टाइम कि हम लोग पास आउट हुए और हम लोग को CHO के में अपॉइंटमेंट मिल गया, तो बहुत बड़ी खुशी है आज का दिन। तो JPSC से भी वैकेंसी निकला है? उसमें तो अभी नहीं पता उसमें क्या होने वाला है, लेकिन इसमें ही हम लोग बहुत खुश हैं। अब वो भी निकलेगा तो उसमें भी खुशी होगी, पर इसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत 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 सारा थैंक यू, इतना अच्छा नियुक्ति वितरण के लिए और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, प्लस एक्स्ट्रा और ऐड भी किए हैं इस बार तो सैलरी में, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया से काम कीजिए तो 15% 15,000 अलग से मिले। हाँ, मिला है, तो वो तो अब देखिए काम होगा कैसे होगा। अभी तो मैं स्टार्ट ही करने वाले, भी तो नहीं पता क्या क्या काम करने को मिलेगा, लेकिन कोशिश पूरी रही कि अच्छे से वर्क करेंगे। सिर्फ होम्योपैथी से इलाज जानती हैं या एलोपैथी होम्योपैथी दोनों? देखिए, एलोपैथी से भी जानते हैं और होम्योपैथी से भी जानते हैं। पढ़ाई होम्योपैथी से की है, क्योंकि इमरजेंसी ड्रग्स में बहुत सारे एलोपैथी भी जानना होता है और होम्योपैथी दोनों जानना होता है, तो उसकी भी नॉलेज होती है, दोनों की नॉलेज है। आप लोगों का जो अभी दिया जाएगा योगदान, वो कहाँ होगा? किसी हॉस्पिटल में या वेलनेस सेंटर? वेलनेस सेंटर में ही होगा और होम्योपैथी का ही होगा, क्योंकि हम लोग BHMS है, मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल सर्जरी, तो इसका मतलब कि होम्योपैथी ही डिपार्टमेंट में होगा। और अब बेहतर भी है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट का जो है उसको वही वर्क करना चाहिए, बिकॉज उसमें वो परफेक्ट होता है, क्योंकि उसी को वो स्टडी करा है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। गढ़वा की रहने वाली हैं, अगर आपको पाकुड़ के किसी गाँव में भेज दिया जाता? क्यों नहीं, बिल्कुल चले जाएंगे। देखिए, हम लोग को ग्रामीण इलाका में ही जाना है और वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना है, तो ये तो बहुत बेहतर होगा कि कहीं भी चले जाएं, बस लोगों को ठीक करना हमारा काम है। डॉक्टर का यही एक नियम होता है कि कहीं भी भेज दे, आपको वहाँ पे जाना है, वर्क करना है, जो कि हमारा नियम है।
जो कि हमारे नियम प्लस हमारा काम प्लस हमारा डॉक्टर का यही तो है कि कहीं भी उसको जाना पड़े उसको सेवा भाव से उसको वहाँ जाना पड़ता है। ये सेवा भाव रखे हुए हैं। करेंगे आपकी सोच बदले। बिल्कुल बिल्कुल। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in